ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर और आज हम करेंगे कॉम्बिनेशंस। तो देखो इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि मेरी क्लोजेट, मेरी अलमीरा में ना मेरे पास 3 हैट्स है, एक ग्रीन हैट, एक रेड हैट, एक ब्लू हैट, ठीक है। एंड मेरे पास सिर्फ 4 ही टी शर्ट्स है, एक ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। अब मुझे ये देखना है मैं कितने दिनों तक अलग अलग आउटफिट्स पहन सकती हो। अब आउटफिट्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कि अगर ग्रीन हैट को मैंने रेड के साथ पेयर करा तो ये एक आउटफिट है। अगर मैं ग्रीन हैट के साथ ग्रीन टी शर्ट को पेयर करूंगी तो वो दूसरा आउटफिट है, ग्रीन के साथ ब्लू को पेयर करूंगी तो तीसरा, एंड ग्रीन को रेड के साथ पेयर करूंगी तो वो चौथा है। ऐसे हमें बताना है कि मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटफिट्स पॉसिबल है, हेंस द टॉपिक कॉम्बिनेशन। टॉपिक समझ आ गया, मतलब तो समझ आ गया, आप बताते करता कैसे है। अब मुझे मैनुअली कर बताओ कि वैसे तुम देख के तो बता ही सकते हो कि अगर मैं ग्रीन के साथ ग्रीन हैट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनूंगी तो एक बन जाएगा कॉम्बिनेशन, इसको ये दूसरा, तो ये ग्रीन के साथ, ग्रीन ब्लू के साथ, अगर ग्रीन हैट को ब्लू टी शर्ट के साथ पहनूंगी तो तीसरा बन जाएगा, और ग्रीन हैट को रेड टी शर्ट से पहनूंगी तो वो चौथा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये तो 4 हो गए मेरे पास, तो ग्रीन हैट के साथ मेरे पास 4 आउटफिट्स बन गए, ठीक है। अब मैं रेड हैट के पास आती हूँ। अब रेड हैट के पास कितने कॉम्बिनेशन या कितने आउटफिट्स पॉसिबल है। रेड को या तो मैं ब्लैक के साथ पहन लूं, या रेड हैट को मैं ग्रीन टी शर्ट के साथ पहन लूं, या रेड हैट को मैं ब्लू के साथ पहन लूं, या रेड हैट को मैं रेड के साथ पहन लूं। इसमें भी 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है, इसमें भी 4 कॉम्बिनेशन आते हैं। अब ब्लू के साथ जाता है, ब्लू के साथ भी कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4 ही होगा। ब्लू के साथ ब्लैक को पहन सकते हो, ब्लू के साथ ग्रीन टी शर्ट को पहन सकते हो, ब्लू हैट के साथ ब्लू टी शर्ट को पहन सकते हो, ब्लू हैट के साथ रेड टी शर्ट को पहन सकते हो। तो इसके पास भी 4 कॉम्बिनेशन हो गए, am I right? ठीक है, तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 4 + 4 + 4 है ना। और रिपीटेड एडिशन कर रही हूँ मैं, 4 को 3 बार ऐड कर रही हूँ तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी बताया था। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। तो मेरे पास टोटल 12 आउटफिट्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया। अगर कोई इसको ऐसे तरीके से करना चाहता है कि सपोज करो उसके पास वो बोले कि मैम हम हैट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैं कलरफुल नहीं बना रही, लेकिन ये जैसे 4 टी शर्ट्स थी हमारे पास, ठीक है, एक थी ब्लैक, एक थी ग्रीन, एक थी ब्लू, एक थी रेड। क्लियर हो गया, ठीक है। और हमारे पास 3 हैट्स थी, एक ग्रीन थी, एक रेड थी, एक ब्लू थी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि इस टी शर्ट को मैं किस हैट के साथ पहन सकती हूँ। या तो मैं ग्रीन हैट से पहनूंगी, ठीक है, या तो मैं रेड हैट के साथ पहनूंगी, या मैं ब्लू टी शर्ट को ब्लू हैट के साथ पहनूंगी। तो इस टी शर्ट के मेरे पास 3 अलग अलग आउटफिट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ग्रीन टी शर्ट पहनूंगी तो सिमिलरली या तो मैं उसको ग्रीन हैट के साथ पहनूंगी, या रेड हैट के साथ पहनूंगी, या फिर ब्लू हैट के साथ पहनूंगी। तो इसके पास भी 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। सिमिलरली मैं ब्लू टी शर्ट पे आऊंगी तो ब्लू को भी या तो मैं ग्रीन के साथ पहनूंगी 1, या तो मैं रेड के साथ पहनूंगी 2, या तो थर्ड ऑप्शन मैं ब्लू हैट के साथ पेयर कर लूंगी, ठीक है। तो इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन हो गए। आई एम गोइंग ऑन टू द रेड टी शर्ट, इसमें कितने कॉम्बिनेशन हो गए, इसमें भी 3 हो गए ना, रेड को ग्रीन हैट के साथ, रेड को रेड हैट के साथ, एंड रेड को ब्लू हैट के साथ। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए। तो यहाँ पे भी अगर हम नंबर ऑफ आउटफिट्स काउंट करें तो कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 + 3। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। 3 को 4 बार ऐड कर रही हूँ तो 3 × 4 जो कि 12। तो या तो मैं ऐसे करूं या फिर ऐसे करूं, आंसर मेरा 12 ही आ रहा है। देखिए इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव। अब मेरे को बताओ कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड दिख रहा है। तुम देखो ये मेरे को 12 कैसे मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 मिल रहा है। 4 क्या थी, 4 मेरे पास नंबर ऑफ टी शर्ट्स थी, है ना। ये क्या थी, नंबर ऑफ टी शर्ट्स, 4 टी शर्ट्स थी ना मेरे पास, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। और 3 क्या था, 3 मेरे पास नंबर ऑफ कैप्स, नंबर ऑफ हैट्स थी, ठीक है, या ग्रीन, रेड और ब्लू, ये कितने थी, हैट्स। तो इसका मतलब मेरे पास जो तो अलग अलग चीजें थी, मेरे पास हैट्स कितने थी, 3, मेरे पास टी शर्ट्स कितने थे, 4, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास नंबर ऑफ आउटफिट्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ, जैसे सपोज करो ये तुम हो, यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, इसके पास ये है इसका हेड,
ठीक है, इसके हेड पे चढ़ाने के लिए मेरे पास कितनी चीजें हैं, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं ये वाली हेड लूंगी या ये वाली, ठीक है। तो इस हेड के पास 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और अगर मैं अपने टॉप मोस्ट बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस उसके पास पहनने के लिए? 4, एक ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 4। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल आउटफिट्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। सिमिलर सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 7 ड्रेसेस हो, डस्टर का है, हाँ, 7 ड्रेसेस हो और 2 हैट्स हो और 3 पेयर ऑफ शूज हो, 3 पेयर ऑफ शूज हो, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? एज लाइक आउटफिट के कितने ऑप्शन होंगे, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? तो मुझे बताओ, या तो तुम शॉर्टकट मेथड से कर लो। शॉर्टकट मेथड से क्या होगा? जैसे ये इंसान है ना, ये इंसान है ना, ठीक है, इसके पास 7 ड्रेसेस है, मतलब इसके पास यहाँ पे पहनने के लिए कितने ऑप्शंस हो गए? 7 ऑप्शंस हो गई, ठीक है। इसके बाद 2 हैट्स है, मतलब इसके पास यहाँ पे पहनने के लिए कितने ऑप्शंस हो गए? 2 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। और 3 पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज का मतलब पता है ना, जैसे तुम 1 पेयर ऑफ शूज पहनते हो, एक लेफ्ट पैर के लिए, एक राइट पैर के लिए, इसको पेयर ऑफ शूज कहते हैं। तो पेयर मतलब 2 शूज, कभी एक तो पहनते नहीं हो, एक तो नहीं है कि तुम एक पैर में पहनकर चले गए बस, ठीक है, ऐसा तो नहीं करते ना। तो पेयर ऑफ शूज पहनते हो। 3 पेयर ऑफ शूज मतलब उसके पास 3 ऑप्शंस है ना शूज के, है ना, 3 ऑप्शंस है शूज के। तो मेरे पास टोटल आउटफिट्स क्या हो गई? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? 14। 14 3 क्या होता है? 14 3 52 होता है। क्लियर हो गया? सॉरी, 14 3 42 होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 42 अलग अलग ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, अगर मैं इसको भी ऐसे फ्लो चार्ट की तरह बना सकती हूँ। 7 ड्रेसेस बनाऊंगी, फिर 2 हैट्स बनाऊंगी, फिर 3 पेयर ऑफ शूज बनाऊंगी, फिर ऐसे क्रिस क्रॉस करके बनाऊंगी, तो 42 लाइंस मिल जाएगी मुझे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलो ठीक है, एक नया क्वेश्चन करते हैं इसी कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। अब जैसे तुम्हें चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, सपोज करो एक बच्चे को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, उसकी मम्मा परेशान हो गई, ठीक है, वो हर दिन चॉकलेट खा लेता था। तो उसने क्या करा, उनकी मम्मा ने क्या करा, उन्होंने एक ना सेफ खरीद लिया। सेफ मतलब लॉकर, ठीक है, और लॉकर में क्या होता है? पासकोड होता है। तो उन्होंने सेफ खरीद लिया, उसमें चॉकलेट्स रख दी, ठीक है, उसमें चॉकलेट्स रख दी, ठीक है, और उस सेफ को प्रोटेक्ट कर दिया एक पासवर्ड से, ठीक है, जिसका पासवर्ड 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर कोई भी हो सकता है, 0001 12 21 91 81, कुछ भी 2 डिजिट नंबर है। अब जो बच्ची है, ठीक है, वो आई, अब उसने देखा 2 डिजिट्स चाहिए मुझे। अब मेरे पास कितने सारे, अगर मैं हिट एंड ट्रायल करूं, मैं एक बार हर एक नंबर को ट्राई करूं, तो मुझे कितने नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो मुझे तुम बताओ यहाँ पे कितने पॉसिबल नंबर्स है जो मैं एज अ 2 डिजिट पासवर्ड रख सकती हूँ। या तो मैं यहाँ पे देखो, एक पोजीशन पर मेरे पास 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है ना। या तो 0 आएगा फर्स्ट डिजिट, 1 आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास ये सारे डिजिट्स हो सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे भी मेरे पास यही सारे डिजिट्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? अब जैसे हमने शर्ट्स और हैट्स के केस में सीखा था, हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे कि अगर मैंने 0 ले लिया, फर्स्ट पोजीशन पे मैंने 0 ले लिया, तो 0 के पास कितने ऑप्शंस है? या तो 0 0 के पास जा सकता है, 0 0 फर्स्ट ऑप्शन, या तो 0 1 के पास जा सकता है, 0 1, या तो 0 2 के पास जा सकता है, 0 2, एंड सो ऑन, 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, ठीक है। फिर हम 1 पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 एंड सो ऑन। हर नंबर के पास ये सारे ऑप्शंस हो गए। तो याद करो हमने क्या करा था, जब हमारे पास 2 हैट्स थी तो हमने बोला था इस जगह पे पहनने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमारे पास 7 ड्रेसेस थी, तो हमने बोला था हाँ, अपर बॉडी पे पहनने के लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस है। सपोज करो 3 पेयर ऑफ शूज थे, तो हमने बोला था हाँ, हमारे पास पैरों में पहनने के लिए 3 ऑप्शंस थे, तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया था। ये याद आया?
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, इन 2 स्लॉट्स में मुझे अपना पासवर्ड भरना है, तो मेरे पास फर्स्ट स्लॉट को भरने के लिए कितने नंबर्स है? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है मेरे पास। तो फर्स्ट स्लॉट को भरने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल नंबर्स है, पॉसिबल डिजिट्स है, सॉरी 10, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड स्लॉट को भरने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल डिजिट्स है? सेम 0 to 9, मतलब यहाँ पे भी 10 पॉसिबल डिजिट्स है। अब जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक्चुअली में तो हमें तो कॉम्बिनेशन ही बनाना है ना। तो 100, तो मतलब 100 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 100 पॉसिबल 2 डिजिट पासवर्ड बन सकते हैं। तो अगर उसकी किस्मत बहुत ही खराब हुई तो उसको 100 नंबर पर ये क्रैक करना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छी भी तो हो सकता है फर्स्ट बारी में क्रैक कर जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर उसकी मम्मा स्मार्ट हुई, उसकी मम्मा ने बोला कि 100 तक चलो बैठी रहेगी, 100 डिजिट्स 100 नंबर्स टाइप कर लेगी और खोल लेगी। अगर उसने 3 डिजिट पासवर्ड रखा होता तो बताओ टोटल पासवर्ड्स कितने बन सकते थे? सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक, क्योंकि इसमें भी 3 डिजिट पासवर्ड है। अब 3 डिजिट पासवर्ड में कोई भी डिजिट रख सकती हूँ किसी भी पोजीशन पे। तो फर्स्ट स्लॉट में मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 0 to 9 में कुछ भी रख सकती हूँ, तो 10, ठीक है, 10 डिजिट्स रख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड स्लॉट पे भी मैं 0 to 9 कोई भी नंबर रख सकती हूँ, तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज हो गई। थर्ड पोजीशन पे भी मैं 0 to 9 कुछ भी रख सकती हूँ, तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज हो गए। अब मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हुए? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 का क्यूब या फिर 1000। अब मेरे पास भाई साहब 1000 टोटल पासवर्ड्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे को 5 डिजिट पासवर्ड चाहिए, मेरे को 5 डिजिट पासवर्ड चाहिए, तो मुझे बताओ कितने पासवर्ड्स बनेंगे? सेम लॉजिक, 0 to 9 आ सकता है यहाँ पे, तो 10 पॉसिबिलिटीज। सेकेंड स्लॉट पे भी 0 to 9 कोई भी नंबर, तो यहाँ पे भी 10। थर्ड पे 0 to 9 कोई भी नंबर, तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज है। फोर्थ पे भी 0 to 9, तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज है, एंड सो ऑन। और फिर सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 5, दैट इज 1 लाख पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 1 लाख पॉसिबिलिटीज। अभी ये 10 की पावर्स भी हम सीखेंगे कि हाँ लाख में 5 जीरोस होते हैं, करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी तुम देख लो कि 10 की पावर 5 या फिर 1 के बाद 5 जीरोस, 1 लाख पासवर्ड्स पॉसिबल है। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे बताओ कि अगर एक अलग टाइप का लॉकर है, सपोज करो एक ऐसा लॉकर है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैंने 3 स्लॉट्स है मेरे पास पासवर्ड में, लेकिन मेरे को नंबर नहीं भरने, मुझे अल्फाबेट्स भरने हैं। मतलब मेरे पास 3 होने चाहिए लेटर्स, 3 लेटर्स होने चाहिए एज पासवर्ड। सपोज कर पासवर्ड है ZXA या फिर ACE, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। तो मेरे को इस स्लॉट पे कितने पॉसिबिलिटीज है, मैं इस स्लॉट पे कितने लेटर्स भर सकती हूँ? मैं इस स्लॉट पे A to Z कोई भी लेटर भर सकती हूँ, एंड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो A to Z मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 26। ठीक है, सेकेंड स्लॉट पाई, सेकेंड स्लॉट पे भी मैं A to Z कुछ भी भर सकती हूँ, तो यहाँ पे भी A to Z भर सकती हूँ, तो मतलब 26 पॉसिबिलिटीज आ गए। थर्ड स्लॉट पे क्या होगा? थर्ड स्लॉट पे भी मैं A to Z कुछ भी भर सकती हूँ, तो यहाँ पे भी 26 पॉसिबिलिटीज हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स पॉसिबल क्या होगा? मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 26 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 26 की पावर 3 विल बी द आंसर। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे बताओ, हाँ अब हम पढ़ेंगे इससे ही और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब अभी तो हम पासवर्ड कर रहे थे, ठीक है, पासवर्ड खेल रहे थे कि हमें पासवर्ड का पता चल गया, तो हमारी मर्जी थी, हम 0 to 9 कोई भी नंबर रख सकते थे, कहीं पे भी रख सकते थे। अगर मैं बोलूं कि टोटल 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है, हमारे पास टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने हैं? मतलब कि 6 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास 6 डिजिट्स होती है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? यहां से, है ना, और जाता कहां तक है? 999999। ठीक है, तो मतलब मुझे ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो मैं 6 स्लॉट्स बना लूंगी। ठीक है, जैसे वहां पे 3 स्लॉट्स थे 3 डिजिट पासवर्ड के लिए, 2 स्लॉट्स थे 2 डिजिट पासवर्ड के लिए। सिमिलरली मुझे 6 डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 गोले या 6 स्लॉट्स बना लूंगी। ठीक है, अब मैंने बना लिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैम पासवर्ड जैसा ही तो है, फर्स्ट स्लॉट में भी हम 0 to 9 भर सकते हैं, सेकंड में भी 0 to 9, थर्ड में भी 0 to 9, फोर्थ में भी 0 to 9, फिफ्थ में भी 0 to 9, सिक्स में भी 0 to 9। तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज हो गई, यहाँ पे भी 10 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 हो गई, एंड यहाँ पे भी 10 होगी, और हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं करनी हमें। हमें क्या बोला है? 6 डिजिट नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 0 2 2 2 2 2, ठीक है, और मैं बोलूं कि दिस इज अ 6 डिजिट नंबर, तो एम आई राइट? क्या ये 6 डिजिट नंबर है? तो ध्यान से देखो बेटा, 0 स्टार्टिंग में अगर आ गया तो इसका मतलब तो यही है ना कि 2 2 2 2 2 है। 0 स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता ना। मैं 0 कितने भी लगा लूं, यहाँ पे कितने भी 0 लगा लूं, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये ही रहेगी, एंड दिस इज अ 5 डिजिट नंबर। तो अगर मुझे 6 डिजिट नंबर चाहिए तो मैं क्या स्टार्ट 0 से कर सकती हूँ? अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दिया तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो पॉइंट ही नहीं रहेगा मेरा 6 डिजिट नंबर निकालने का। तो अ नंबर कांट स्टार्ट विद 0 बेटा, क्योंकि 0 की इंपॉर्टेंस ही नहीं है एट द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर। हाँ, अगर यही 0 मैं आगे लगाती कि 2 2 यहाँ पे 0 लगा दी तो हाँ, तो वैल्यू बढ़ रही है। जैसे 1 1 है, अब मैं यहाँ पे लगाऊं तो 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगाऊं, अगर मैं इसके राइट हैंड साइड पे लगाऊं तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे लगाऊं तो वैल्यू कुछ नहीं होएगा, मतलब ये सेम ही रहेगा। ठीक है, दिस डजंट मीन एनीथिंग। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ, जब 0 का कोई मतलब ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो क्या मैं स्टार्टिंग डिजिट को 0 रख सकती हूँ? नहीं रख सकती। तो यहाँ पे स्टार्टिंग स्लॉट जो है ना, वो 0 to 9 नहीं भर सकती, मैं वहां पे सिर्फ 1 to 9 भर सकती हूँ, 0 नहीं भर सकती। क्लियर हो गया? तो 1 to 9 कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास? 9 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? 9 डिजिट्स होगी। अब मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 9 तो लिख दिया मैंने, और 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ गया। क्लियर हो गया? तो 9 इंटू 10 की पावर 5 6 डिजिट नंबर्स है हमारे पास अपने नंबर सिस्टम में। क्लियर हो गया? चलो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अब मेरे को बताओ कि पिन कोड्स, जो हमारे पास पिन कोड्स होते हैं ना, पिन कोड्स होते हैं जो हमारे पास, तो हम जैसे दिल्ली में रहते हैं तो 110088 कुछ होता है, और अगर थोड़ा एनसीआर में रहते हैं तो 2010 समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो 6 डिजिट का ऑलमोस्ट पिन कोड होता है हमारे पास। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि टोटल पिन कोड्स पॉसिबल कितने हैं। अब पिन कोड में भी सिमिलर सीन नहीं होता, पिन कोड कांट स्टार्ट विद 0, ओके, 6 डिजिट नंबर ही होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कितने आ सकते हैं? 1 to 9 कोई भी डिजिट आ सकता है, यहाँ पे 0 to 9 आ सकता है, यहाँ पे 0 to 9, यहाँ पे भी 0 to 9, यहाँ पे भी 0 to 9, यहाँ पे भी 0 to 9। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया? 9 डिजिट्स आ गई, यहाँ पे 10 डिजिट्स आ गई, 10 डिजिट्स आ गई, 10 डिजिट्स आ गई, 10 डिजिट्स आ गई, एंड 10 डिजिट्स आ गई। तो हमने मल्टीप्लाई जब करा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि मोबाइल नंबर्स, भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मोबाइल नंबर्स के बारे में। मुझे बताओ कि कितने पॉसिबल मोबाइल नंबर्स है। ठीक है, कितने पॉसिबल मोबाइल नंबर्स, जो फोन नंबर्स होते हैं ना तुम्हारे, वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट का होता है, ये तो सबको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्लॉट्स बना लिए मैंने। ठीक है, अब मोबाइल नंबर तुमने देखा होगा या तो 6 से स्टार्ट हो रहा होगा, या 7 से, या 8 से, या 9 से। वैसे तो तुमने 8 और 9 ही ज्यादातर देखा होगा, लेकिन 6 7 से भी होती है नंबर शुरू, किसी कॉमर्शियल कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का, तो वो सब छोड़ो। लेकिन ये 4 डिजिट्स है जिससे मोबाइल नंबर स्टार्ट हो सकता है, एंड इसके अलावा कोई और डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में कितने डिजिट्स भर सकती हूँ? 6 भर सकती हूँ, या तो 7 भर सकती हूँ, 8 भर सकती हूँ, या 9 भर सकती हूँ। तो या तो 6 भरूंगी, या 7 भरूंगी, या 8 भरूंगी, तो 9 भरूंगी। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है फर्स्ट स्लॉट को भरने के लिए? 4 ऑप्शन है।
एंड क्या आगे के नंबर्स में मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है मोबाइल नंबर पे? कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0 to 9 कोई भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 10 ऑप्शंस हो गए, यहाँ पे भी 0 to 9। आगे हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाकी के 9 डिजिट्स पर। 0 to 9 कोई भी डिजिट आ सकता है, बस फर्स्ट डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन थी कि यही 4 नंबर्स आने चाहिए। ओके, तो हमारे पास बाकी सब में कितने ऑप्शन हो गए? 10 10 10 10 10। ठीक है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 एंड यहाँ पे भी 10। अब क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स कैसे निकालेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तो 4 लिख दिया। और 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 विल बी दी आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। पिन किसके ऊपर? हम करेंगे व्हीकल नंबर्स के ऊपर। जो व्हीकल होता है ना, तुमने देखा होगा उसके पीछे ऐसे नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो क्या सारे नंबर्स होते हैं? नहीं, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो हमें वो बताना है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आर पॉसिबल। क्लियर? चलो अब मैंने क्या बोला, मेरे को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। अब तुम बोलोगे मैम व्हीकल कितने डिजिट्स का होता है, क्या आता है उसमें, मतलब क्या सारे अल्फाबेट्स होते हैं या सारे नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है? तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक्चुअली में ना व्हीकल नंबर में हमारे पास 10 स्लॉट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 स्लॉट्स होते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर हो गया? ऐसे 10 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, जो अब फर्स्ट 2 स्लॉट्स होते हैं ना, उसमें आता है हमारा स्टेट कोड। क्या आता है? स्टेट कोड। ठीक है, जो हमारे स्टेट के बारे में बताता है कि वो व्हीकल किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। जैसे आपने देखा होगा डीएल लिखा होगा, मतलब दिल्ली, यूपी लिखा होगा, है ना, एमपी लिखा होगा। ऐसे स्टेट्स कर हम स्टेट कोड लिखते हैं हर व्हीकल के नंबर के सबसे आगे, सबसे फर्स्ट 2 लेटर्स। ठीक है, अब फर्स्ट 2 लेटर्स तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे A to Z कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेट्स तो लिमिटेड ही होगे ना, तो स्टेट कोड्स भी लिमिटेड होंगे। तो हमारे पास 36 स्टेट कोड्स है। तो ये दोनों एज अ होल स्लॉट काम करते हैं और यहाँ पे हम 36 अलग अलग कोड्स भर सकते हैं। तो इन दोनों के आगे तुम लिख दोगे 36 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, अब जो आगे के 2 स्लॉट्स होते हैं ना, इसमें कोई आता है कोई भी हमारा अल्फाबेट। ठीक है, A2 नहीं सॉरी, इसमें आता है कोई भी नंबर। जैसे 0 to 9 कोई भी डिजिट आ जाएगा। 0 to 9 कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे यूपी लिखो और फिर लिखो 03। ठीक है, तो यूपी स्टेट कोड। ऐसे 36 पॉसिबल स्टेट कोड्स है और फिर हमारे पास 2 डिजिट्स आती है 0 to 9 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज होगी? 0 to 9 मतलब 10 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी 0 to 9 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी क्या आ गई? 10 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर हमारे पास 2 स्लॉट्स अल्फाबेट्स के लिए, हमारे लेटर्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे A to Z कुछ भी आ सकता है और यहाँ पे A to Z कुछ भी आ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल यूपी 03 हो गया था, अब यहाँ पे होगा CD कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो मतलब कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। तो A to Z कितने हमारे पास लेटर्स है? 26। तो यहाँ पे 26 हमारी पॉसिबिलिटीज हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी A to Z आ सकता है, तो 26 पॉसिबिलिटीज आर देयर। और फिर जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं ना, वो नंबर होता है। तुमने देखा होगा ना, जब तुम ओला उबर भी करते होगे तो तुमने लिखा आता होगा हाँ ये नंबर है, तो तुम 4 डिजिट्स, लास्ट के 4 डिजिट्स को मैच कर लेते हो कि यहाँ पे हर नंबर का अलग ही डिजिट होता है। तो यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 4 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 9 कुछ भी आ सकता है, 0 to 9 यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, यहाँ पे भी 0 to 9, यहाँ पे भी 0 to 9। तो लास्ट के 4 स्लॉट्स में 0 to 9 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज होगी, हर में 10 पॉसिबिलिटीज है ना 0 to 9 में। तो अब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा? हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 36 को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब हमने बोला 10 जो 1 2 3 4 5 6, 10 अपने आप से 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 6 बार आ रहा है ना, तो 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास? 2 बार 26, तो 2 बार 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 26 की पावर 2। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन नो नीड, बहुत बड़ा नंबर आएगा क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको केटर करना है। तो ऑफकोर्स इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर रखा है और ऐसा पैटर्न रखा है कि बहुत सारे नंबर्स जनरेट हो जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम कॉम्बिनेशंस को करते हैं खत्म। अब बाकी की एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस आएंगे तो फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो मैंने ये वाला पार्ट पहले ही तुम्हें पढ़ा दिया था, डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेकिन एक प्रॉब्लम सम अगर मैं दूं तुम्हें,
तो तुम सॉल्व करके बताओ कि मेरे पास क्या क्वेश्चन है, कि मेरे पास एक लाइन है 16 यूनिट्स की, ठीक है। अब 16 यूनिट्स का मतलब क्या होता है, 16 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 16 मीटर भी हो सकता है, मतलब मेरे को नहीं पता कि क्या है, 16 यूनिट्स है। यूनिट इज अ मेजरमेंट थिंग, ठीक है। यूनिट है मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी मेजरमेंट की जो यूनिट है वो हो सकती है। तो मेरे पास एक लाइन है वो 16 यूनिट लॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे उसको हाफ करना है, अब मुझे उसको हाफ करना है, ठीक है। तो हाफ करके लेंथ क्या होगी, क्या होगी, ऑफ कोर्स हाफ करके लेंथ 8 हो जाएगी। तुम बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, फर्स्ट में थोड़ा आ गए। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलती लाइन की लेंथ 2 की पावर 4 है, ठीक है, और मेरे को उसको हाफ करना है, तो क्या लेंथ होगी। तो तुम सेम चीज करते हैं ना कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं हाफ के लिए। अब मेरे को पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं एक्सपोनेंट्स को, क्योंकि बेस तो सेम है। अब बेस सेम है एंड पावर्स अलग है, यहाँ पे पावर क्या है 4, नीचे क्या पावर है 1 है, कुछ भी नहीं तो मतलब पावर 1 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम होगा एंड 4 - 1 तो 2 का क्यूब हो जाएगा एंड इट गिव्स मी 8 ओनली। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको फिर से हाफ करूं, इसको मैंने हाफ कर दिया, फिर मैं बोलूंगी और जो हाफ पार्ट्स है ना उसको एक और बार हाफ करो, इसको भी हाफ करो, इसको भी हाफ करो, तब मुझे बताओ हर एक पार्ट की मेजरमेंट क्या होगी। तो तुमने कर दिया था 2 का क्यूब, अब मेरे को फिर से हाफ करना है, तो मेरे को 2 का क्यूब का फिर से डिवाइड बाय 2 करना है। सिमिलरली हम फिर से वही रूल लगाएंगे, बेस सेम है तो बेस सेम लिख दो, पावर्स डिफरेंट है 3 और 1 और डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 - 1 क्या होगा 2, तो 2 की पावर 2। तो 4 यूनिट्स का हर एक ब्लॉक होगा, हर एक डिवीजन होगा। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, चलो नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, आज के लिए काफी है। अब तब तक के लिए तो मेरे से रिवाइज करो, अच्छे से कंसेप्ट प्रैक्टिस करो एंड कीप लर्निंग। टाटा।